ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडे श्रीमद् भागवतम सेशन। हम लोग फर्स्ट कैंटो का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है नारद तथा व्यासदेव का संवाद, और हमने उसमें श्लोक नंबर 14 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 15 से प्रारंभ करेंगे। तो हमने देखा कि इस चैप्टर में नारद मुनि अब वेद व्यास जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार उनकी इस भक्ति में प्रोग्रेस हुई, क्योंकि जब वो तो एक दासी के पुत्र हैं, मेड सर्वेंट के पुत्र थे पिछले जन्म में, और फिर उस जन्म से किस प्रकार उनको भक्ति वेदांतिस्ट ने उनके ऊपर कृपा की, जो भगवान के परम वैष्णव होते हैं, उन्होंने उसको उस ज्ञान में उनको उस दीक्षा दे दी। जब उनकी दीक्षा हो गई नारद मुनि की, फिर उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। फिर नारद मुनि ने ये व्याख्यान कर रहे हैं वो वेद व्यास जी को, कि जो उनको जो मोह का अटैचमेंट था उनकी माँ से, और उनकी माँ ने जो मोह के अटैचमेंट में फंसे हुए थे, तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उनकी माँ को भी एक सांप ने ढस लिया और उनकी माँ की भी शरीर त्याग दिया। और फिर वो जब अकेले हो गए दुनिया में, फिर वो क्या करने लगे, वो उत्तर की ओर जंगल में चलने लगे नारद मुनि। और जब जंगल में जाते जाते थक गए, तो नारद मुनि फिर बोलते हैं कि फिर मैं जब बहुत थक गया, कल वो बता रहे थे नारद मुनि, फिर मैंने एक जो तालाब होता है वहां पे बहुत अच्छा सा पानी पिया, और वहां तक कल हमने पढ़ लिया था। ये नारद मुनि व्याख्यान कर रहे हैं, जो हमने श्लोक नंबर 14 तक पढ़ लिया था। तो कल के श्लोक में उन्होंने बोला, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतएव मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से सारी थकान जाती रही। तो देखिए, जब वो बहुत थक चुके थे, इस बॉडीली लेवल पे बहुत थक चुके थे, तो नारद मुनि बता रहे हैं फिर उन्होंने क्या किया। आज हम श्लोक नंबर 15 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब नारद मुनि फर्दर प्रोसेस बताएंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार उनके जीवन में चेंजेस आए। तो आप मेरे साथ आज पढ़ने के लिए पहले श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे मेरे साथ। भार्गव जोशी जी आप पढ़ेंगे। भार्गव जोशी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। तो देखिए अब क्या बोल रहे हैं वो। तस्मिन् त्रिमनुजे अरण्ये पिप्यलोकस्थ आश्रितः आत्ममानात्मतस्थं ययशुमि चिन्तयम्। अब नारद मुनि बोल रहे हैं, उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा, जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। तो नारद मुनि अब डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मुझे किस प्रकार उन भक्ति वेदांतिस्ट ने मुझे ब्लेस किया था, मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया, और अब मैं करने लगा हूं, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मैंने क्या किया, भगवान को याद करना प्रारंभ किया।
क्योंकि हम समझते आए हैं इतने दिनों से कि भगवान के 3 फीचर होते हैं, एक होता है ब्रह्मन, दूसरा परमात्मा और तीसरा भगवान खुद होते हैं। तो जो परमात्मा होते हैं भगवान, सेम कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान होते हैं। अब नारद मुनि को ये पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने एक कोने में शांति पूर्वक बैठकर भगवान परमात्मा का जो फीचर होता है भगवान का, उसका ध्यान लगाना प्रारंभ किया। अब आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे भार्गव जोशी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़ना शुरू करिए। मनुष्य को अपनी निजी समझ के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि से के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। यह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। उस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। भार्गव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए इसमें भार्गव जी आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नारद मुनि, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने भगवत गीता में भी पढ़ा है, आप 4थे अध्याय के 34 श्लोक में जब पढ़ेंगे, वहां पे कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं कि इस भक्ति में हमें कैसे आगे बढ़ना होता है। तो वो सेम चीज यहाँ पे नारद मुनि बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होने चाहिए हमारे जीवन में। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जब हमें ब्लेस करते हैं, तब इस भक्ति को हम क्या कर पाते हैं, हम इस भक्ति को समझ पाते हैं और अपने जीवन में सही तरीके से कर भी पाते हैं। तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है हमें, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। क्योंकि जो ये भक्ति वेदांतिस्ट होते हैं, इनको भगवान एज इट इज पता होते हैं कि भगवान कैसे हैं। तो जब हमको इनसे वो ज्ञान हमारे हृदय में चाहिए, तो हमें पहला कंडीशन क्या है, तद विद्धि प्रणिपातेना। सबसे पहले आप क्या करो, उनके चरणों में रहकर उनकी सेवा करो। तो नारद मुनि ने पहले क्या की थी, भक्ति वेदांतिस्ट की खूब सेवा, माँ के वहां रहकर नारद मुनि ने उन जो ग्रेट पर्सनालिटी थे उनके घर में रुके हुए थे साधु संत, उनकी पहले खूब सेवा की, उनका जूठा भोजन भी खाया, फिर उनसे कुछ प्रश्न किए और उन्होंने उनके हृदय में भक्ति को ब्लेस कर दिया कि आपको भक्ति में कैसे आगे बढ़ना होता है। आजकल दुनिया में क्या है, इस कलयुग में लोग मन चाहे जिसको भी गुरु बना लेते हैं, जिससे भी बात करो, प्रभु जी हमारा तो गुरु है, हमें अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कोई गुरु एक कोई बिजनेस नहीं है, किसी से भी कुछ भी बना लिया। तो हमें क्या करना है, हमारे जीवन में एक ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए होते हैं, जिनको ये कृष्णा की साइंस आती हो। अगर उसको कृष्णा की साइंस नहीं आती है, तो वो हमें कृष्णा की साइंस के लिए ब्लेस नहीं कर सकते। तो ये हमको हमारे जीवन में अब शीला प्रभुपाद जी ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हमें बहुत सारा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें भटकने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रभुपाद हमें ब्लेस कर देंगे हमारे जीवन में और हम सिंसियर होकर जब सेवा करेंगे, तो हम भी क्या, ये नारद मुनि, ये भागवतम क्यों दिया गया है, हम में से हर एक आत्मा भगवान का प्योर भक्त बन सकते हैं। हम भगवान के पास पहुंच के भगवान की सेवा में लग सकते हैं, वो हमारे लिए पॉसिबल है। हर आत्मा प्योर डिवोटी बन सकता है, भागवतम में लिखा है। तो हम सब बन सकते हैं, मगर उसके लिए क्या होता है, हमें एक सिस्टम से, जो ये सिस्टम दिया गया है, जो नारद मुनि हमें ये सिस्टम सिखा रहे हैं, जब इस सिस्टम में रहकर आप सिस्टमैटिक तरीके से इस डिवोशनल सेवा को करते हैं भगवान के चरणों में और एक प्योर डिवोटी के संरक्षण में रहकर, तो हम इसी जीवन में प्योर डिवोटी बन जाते हैं और हम भी क्या कर सकते हैं, भगवान के भक्त बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो यहाँ पे नारद मुनि हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार वो कैसे बन पाए भगवान के, इस जो उन्होंने भक्ति वेदांतिस्ट से जो नॉलेज ग्रहण किया था, उस नॉलेज को प्राप्त करने के बाद वो किस प्रकार इस सिस्टमैटिक डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़े और क्या हो गए, वो इस भक्ति में आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया है अब, क्योंकि उनको पता था कि अब मुझे क्या करना है, ध्यान लगाना है भगवान का। तो अब वो बैठ गए हैं भगवान का ध्यान लगाने के लिए नारद मुनि। अब देखिए भगवान का ध्यान लगाने के बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, पूरी भक्ति कैसे करनी है अब इस नेक्स्ट श्लोक में हमें नारद मुनि बताएंगे
कि इस भक्ति में 9 स्टेप क्या होते हैं, जो किस प्रकार 9 स्टेप हमारे जीवन में हमें फॉलो करने होते हैं। वो 9 स्टेप अब हम 16वें श्लोक में पढ़ेंगे। तो 16वां श्लोक मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए, साथ में मेरे साथ पढ़ेंगे। डॉक्टर रिचा, आप प्रयास करिएगा पढ़ने का। डॉक्टर रिचा, डॉक्टर रिचा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। रुक जाइए जी, मैं पहले श्लोक पढ़ता हूँ। प्रभु जी मैं ड्राइव कर रही हूँ साथ में जी। ओके ठीक है जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको म्यूट कर लीजिए। अब कौन से भक्त पढ़ेंगे साथ में? मीनाक्षी माता जी, आप पढ़िएगा। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ देता हूँ। देखिए क्या इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस बताएंगे नारद मुनि कि इस भक्ति के 9 प्रोसेस क्या होते हैं। वो बोल रहे हैं अब इसमें, ध्याया तत्क्षणा रणम भोजम भावा नर्जित चेतसा उत्कंठ्या याशु कलयशयस्य हृदयासी में शने हरिहि। वो बोल रहे हैं, जो ही मैंने अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू आने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। भगवान कितने दयालु हैं कि नारद मुनि, क्योंकि इस भक्ति को कैसे कर रहे हैं, वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से कर रहे थे, तो भगवान फिर भक्तों के लिए विलंब नहीं लगाते उनको ये साक्षात्कार करवाने में। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज की, जब हम लीला पढ़ेंगे तो ध्रुव महाराज ने सिर्फ 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। इस पूरे इल्यूजन से हम बाहर निकल सकते हैं। हमें ये समझ में आने लग जाएगा कि दुनिया पूरी मिट्टी की बनी हुई है और ये मेरा शरीर भी मिट्टी का है। चलते चलते किसी भी दिन ये मेरे हाथ से गिर जाएगा। उससे पहले मुझे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होता है, वो होता है भगवान के साथ प्रेम का संबंध स्थापित करना। तो उसके लिए 9 प्रोसेस क्या होते हैं, इसके तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी समझाएंगे। पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं और फिर हम वो 9 प्रोसेस आज डिटेल में समझेंगे। पढ़िए माता जी। माता जी पढ़िए। मीनाक्षी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है। तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भगवान के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को भक्तों की संगति करना जरूरी है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करना होता है। इससे सारी आशंकाएं दूर हो जाती हैं और भक्ति पथ में अवरोध उत्पन्न करने वाली सारी वैयक्तिक त्रुटियां हट जाती हैं। तो जी स्क्रॉल डाउन कीजिए प्लीज। जब सारी आशंकाएं तथा वैयक्तिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं तो दिव्य तत्व में आदर्श श्रद्धा होती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। इस अवस्था से आकर्षण उत्पन्न होता है और इसके बाद भाव की अवस्था प्राप्त होती है, जो भगवान के प्रति अटल प्रेम की पूर्व अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार
दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग अर्थात विरह की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। भक्त के नेत्रों से अश्रु स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और चूंकि श्री नारद मुनि ने अपने पूर्व जन्म में छोड़ने के तुरंत बाद ही यह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उनके लिए भगवान की उपस्थिति को देख पाना सरल था, जिसे उन्होंने बिना कोई भौतिक कलमश वाली अपनी इंद्रियों के द्वारा सहज ही अनुभव कर लिया। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। देखिए, इसमें नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि 9 प्रोसेस कैसे हमारे जीवन में ये हम लोग अपना सकते हैं। और ये 9 प्रोसेस किसने दिए हैं? ये जो चैतन्य महाप्रभु के 6 ग्रेट शिष्य थे, उनको बोला जाता है 6 गोस्वामी। उन 6 गोस्वामियों में जो सबसे बड़े थे उनका नाम है रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी इतने एक्सपर्ट थे, वो क्या थे? नाना शास्त्र विचारेण निपुणो। तो जो वो क्या थे, रूप गोस्वामी क्या करते थे? दुनिया के जितने भी भगवान ने सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्र दिए थे, उन सब का समरी निकाल के उन्होंने एक किताब लिखी है जिसको बोलते हैं भक्ति रसामृता सिंधु, और उसका एक और नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन। इंग्लिश में उसको नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद ने नाम दिया है। तो उस बुक में ये 9 प्रोसेस दिए गए हैं। अगर इन 9 प्रोसेस को, ये जो डिवोशन के 9 प्रोसेस होते हैं, अगर इन 9 प्रोसेस को अगर हम ध्यान से कोई फॉलो करता है तो उसके पास भी क्या हो जाते हैं? ये भगवान को हम इसी एक मनुष्य जीवन में समझ सकते हैं। अब वो 9 प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है उसमें? वो होता है श्रद्धा। अब यहाँ पे जैसे भाव वर्ड जो यूज होता है, भाव जो है वो है लास्ट पॉइंट होता है इस 9 प्रोसेस में। तो जो श्रद्धा है वो हमारे सबके मन में श्रद्धा तो है। अगर आप सबके मन में श्रद्धा है, इसीलिए हम लोग प्रतिदिन इस भागवतम को पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो सबके मन में श्रद्धा है। मगर हमारी श्रद्धा कैसी है? कोमल श्रद्धा है। कल हमें मान लीजिए, आज हम कृष्णा के बारे में समझ रहे हैं, कल कोई आपको किसी और देवी देवता के बारे में समझाएगा तो आप उसमें मन लगा लेंगे। तो क्या है, अभी हमारी श्रद्धा कैसी है? कोमल श्रद्धा है, कहीं भी टूट जाती है। परंतु जैसे अगर आप ध्रुव महाराज की श्रद्धा देखें, प्रहलाद महाराज की श्रद्धा, कुंती महारानी की श्रद्धा, द्रौपदी महारानी की श्रद्धा, इनकी श्रद्धा कैसी थी? कभी विचलित नहीं होती थी। तो इनकी क्या थी? भगवान के सब लोग परम भक्त होते हैं। प्रभुपाद की श्रद्धा कभी विचलित नहीं हुई। प्रभुपाद को कितनी कठिनाइयां आई इस पूरी दुनिया में भक्ति को स्प्रेड करने के लिए, तो उनकी श्रद्धा, उनको पता था कि जिसको भगवान बचाना चाहते हैं फिर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिसको भगवान मारना डिसाइड कर लेते हैं उसको कोई बचा भी नहीं सकता। जाखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है श्रद्धा। अब ये श्रद्धा आगे हमारी कैसे स्ट्रांग होती है? श्रद्धा स्ट्रांग होती है, हमारा सेकंड पॉइंट आता है भजन क्रिया। श्रद्धा साधु संघा। जब आप साधुओं का संग करते हैं, वैष्णवों का संग करते हैं, तो नारद मुनि ने क्या किया? वैष्णवों का संग कर लिया। उन्होंने क्या किया? उनके घर में जो वेदांतिष्ठ थे उनके साथ क्या किया? इस ज्ञान को ग्रहण किया, उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। तो क्या किया उन्होंने? साधु संग कर लिया। जब हमारा साधु संग होता है तो साधु हमको किसमें इनिशिएट करते हैं? वो हमें भक्ति में इनिशिएशन देते हैं हमारा। तो जब हम प्रभुपाद जी का संग करेंगे तो प्रभुपाद जी हमें क्या दे देंगे? इसमें इनिशिएट का मतलब होता है, इनिशिएशन का मतलब वो आपकी इस भक्ति में शुरुआत करवा देते हैं, आपको इनिशिएशन दे देते हैं, आपको दीक्षा दे देते हैं। तो वो क्या कर दिया उन्होंने? इनिशिएशन दे दिया नारद मुनि को। जब साधु हमारे इनिशिएशन देते हैं तो क्या होता है? हमारा हरिनाम संकीर्तन, भजन क्रिया शुरू हो जाती है। तो जब हम ध्यान पूर्वक उनके संरक्षण में रहकर, प्रभुपाद जी बोलते हैं आज 16 माला को क्या करिए? अटेंशन के साथ जप करिए। जब हम ये सिस्टमैटिक तरीके से एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर करते रहते हैं तो हमारे हृदय में क्या होता है? फिर अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। अनर्थ निवृत्ति का मतलब होता है जन्मों जन्मों से, कई जन्मों से हमारे हृदय में क्या हुआ है? अनर्थ निवृत्ति भरी हुई है। हम ये अपने आप को पूरा शरीर समझ रहे हैं, कोई औरत का शरीर समझ रहा है, कोई पुरुष का शरीर समझ रहा है, ये पूरी भौतिक दुनिया, ये मिट्टी का, हम सब क्या समझ रहे हैं? अपने आप को ये ऐसा समझ रहे हैं हम। परंतु जब अनर्थ निवृत्ति, ये सब क्या है? हमारे अनर्थास हैं। हमारे ये सब गलतियों की वजह से, इस मटेरियल संसार के अटैचमेंट की वजह से
हृदय में अनर्थास भरे रहते हैं। तो वो जब अनर्थास क्या होते हैं, जब आप भजन क्रिया करते रहते हैं तो ये अनर्था हमारे जीवन से अनवांटेड चीजें क्लीन होने लगती हैं धीरे धीरे करके। तो जब धीरे धीरे ये क्लीन होती हैं, जैसे अभी हम क्या है, कनिष्ठ अधिकारी हैं, फिर धीरे धीरे आप मध्यमा अधिकारी और फिर उत्तमा अधिकारी। फिर जब ये धीरे धीरे करके जब आप कम से कम 80% तक ये अनर्थास अपने जीवन में आप क्लीन हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, इस नाम में आपको रुचि आने लगती है। जो आप नाम जब करते हैं ना, अभी तो रुचि नहीं आती है, अभी तो ठीक है, प्रभुपाद ने बोला है 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। इन चारों से हम प्रयास कर रहे हैं अभी तो, मगर फिर क्या होगा, आपको इस नाम जप करने में रुचि आने लगेगी, क्योंकि आपका क्या है, अब हृदय क्लीन हो गया है और आत्मा को अब क्या है, जो मेन खाना चाहिए, जो आत्मा को भगवान चाहिए, वो भगवान मिलने लग गए हैं। तो जब हमारे को रुचि आने लगती है, हमारा टेस्ट बढ़ने लगता है इस भक्ति में, तो वो जब टेस्ट बढ़ने लगता है, फिर आपको इस भौतिक संसार के सारे टेस्ट कैसे हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं। इस भौतिक संसार के किसी भी टेस्ट में आपको किसी और कार्यों में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि रुचि किसमें आ गई है, अब आपको भगवान की सेवा में रुचि आने लग जाती है। तो वो कब होगा हमारे पास, जब हम ये प्रोसेस को बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के संरक्षण में करते हैं, तो आपको रुचि आती है। देखिए ना, दुनिया में इतने लोग इतने गुरुओं को फॉलो कर रहे हैं, किसी को कोई रुचि नहीं आती, मगर जब मेरे को पता है यहाँ जितने भी प्रभुपाद ने इस पूरी दुनिया में इस भक्ति को स्प्रेड किया, तो कैसे इतने सारे अमेरिकन भगवान के भक्त बन गए, सब डेडिकेटेड भक्त कैसे बने, क्योंकि उन्होंने इस प्रोसेस को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो किया। जैसा प्रभुपाद ने इस गुरु शिष्य परंपरा में उनको सिखाया, जब हम वैसा ही फॉलो करते हैं तो ये अनर्थ निवृत्ति होती है, और फिर हमारे अंदर क्या आने लगती है, इस भगवान के नाम जप करने और भगवान की प्योर डिवोशनल सेवा करने में रुचि आने लगती है। जब रुचि आती है तो फिर क्या होता है, रुचि आती है तो आपकी आसक्ति बढ़ती है, भगवान से दृढ़ आसक्ति बढ़ेगी कि नहीं, मेरा मेन पर्पस है इस ह्यूमन लाइफ का कि भगवान की सेवा करना। फिर आप उससे हटेंगे नहीं, फिर आपको कोई कितना ही कुछ करे, आप हटेंगे नहीं उस सेवा से, आपको कोई हिला नहीं सकता। फिर जब आपको आसक्ति आने लगती है, और आसक्ति के बाद आपका दृढ़ निश्चय हो जाता है। दृढ़ निश्चय मतलब अब आप मजबूत हो गए इस भक्ति को करने के लिए। जब आप दृढ़ निश्चय, जैसे नारद मुनि अब क्या है, दृढ़ निश्चय हो चुके थे, अब वो जंगल में जा रहे हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं है, फुली उनका माइंड भगवान पे डिपेंड है, अब उनको किसी से कोई परवाह नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जंगल में, शेर दिख रहे हैं, सब जा रहे हैं, जाता जा रहा है, उसको क्या है, भगवान पे फुल फेथ डेवलप हो गया है, दृढ़ निश्चय हो गए थे वो, उनको क्या है, भगवान के बारे में पता लग चुका था। तो जब भगवान के बारे में पता लग जाता है, ये सब मिट्टी के शरीर है और ये पूरा भौतिक संसार मिट्टी है, यहाँ पे मैं किस गलती की वजह से आया हूं, अब मेरा मेन पर्पस क्या है, भगवान के साथ में वापस उस रियल पर्सन के साथ, उस एब्सोल्यूट पर्सन के साथ मेरा रिलेशन वापस से डेवलप करूं मैं। तो जब हम उस प्रोसेस में कार्य करने लगते हैं, तो उनका क्या हो गया है, अब उनको रुचि भी आ गई है, उनकी आसक्ति भी बढ़ गई है, और रुचि, आसक्ति, दृढ़ निश्चय, और उसके बाद डेवलप होता है भावा स्टेज आती है, जिस स्टेज की यहाँ पे बात की गई है श्लोक में। भावा का मतलब भगवान के प्रति फिर आपके भाव बढ़ने लगते हैं। भाव मतलब आपके जो हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति है वो जागने लगती है फिर, और भाव के बाद फिर क्या हो जाता है, आपका भगवान से तादात्म्य, भगवान का आपको लव ऑफ कृष्णा मिलने लगता है, आपको भगवान के साथ प्रेम बढ़ जाता है आपका। और वही हमारे इस मनुष्य जीवन का सबसे मेन पॉइंट होता है कि हम कैसे भगवान के साथ अपनी प्रेमा भक्ति को बढ़ा लें, और उस प्रेमा भक्ति में रह के हम कृष्ण की डिवोशनल सेवा में लग जाए, क्योंकि वो क्या है, वो एब्सोल्यूट पर्सन है, वो रियल पर्सन है। और इस भौतिक संसार में हम में से कोई भी रियल पर्सन नहीं है। हम क्या है, हम रिलेटिव ट्रुथ है। हम आत्मा तो भगवान के अंश हैं, परंतु ये जो बॉडी है ये सब टेम्परेरी ट्रुथ है और रिलेटिव ट्रुथ है ये भगवान का। तो इसमें ये जो 9 प्रोसेस है, जब नारद मुनि ने सिस्टमैटिक तरीके से इनको फॉलो किया, तो क्या हो गए, भगवान ने कोई देर नहीं लगाई, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में कृष्णा आपके हृदय में बैठे होते हैं। परमात्मा के रूप में वो भगवान आपके हृदय में विराजमान होते हैं, और वो तुरंत क्या करते हैं, फिर आपको दर्शन देना प्रारंभ कर देते हैं। वो इतने दयालु हैं वो भगवान। तो जब हम इस भगवान के इस प्रोसेस को, जैसे अगर हम इस श्लोक को सिस्टमैटिक तरीके से हमारे जीवन में इसी तरीके से फॉलो करेंगे जैसे नारद मुनि ने फॉलो किया है, पहले गुरु की खूब सेवा करिए,
प्रभुपाद जी को इस भक्ति में, जैसे भक्त बहुत मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी हम इतने सारे डिवोटीज को जोड़ें, इतने सारे लोगों को भक्ति में कैसे भी लाने का प्रयास करें। जब आप कैसे भी डिवोटीज की हेल्प करते हैं तो आपके ऊपर कृपा आने लगती है। फिर प्रभुपाद आपका जप करने में मन लगेगा। ये फिर प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे धीरे धीरे तो आपका इस डिवोशनल सेवा में बहुत मन लगने लगता है। और जब आपको ये पूरे 9 प्रोसेस आपके जीवन में आ जाएंगे, उसको बोलते हैं श्रद्धा, दूसरा है साधु संघा, तीसरा है भजन क्रिया। फिर आप भजन क्रिया करेंगे, फिर आपके जीवन में अनर्थ निवृत्ति होने लग जाएगी। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होगा, आपका जो अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर आपकी रुचि बढ़ती है। फिर रुचि के बाद क्या होता है, आपका रुचि के बाद आसक्ति होगी भगवान में, फिर दृढ़ निश्चय होगा, फिर भाव होगा, और फिर प्रेम होने लग जाएगा आपको भगवान से। तो ये 9 प्रोसेस हैं। जब आप इनको अच्छे से फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग भगवान से इसी एक ह्यूमन लाइफ में, हमारा जो मेन पर्पस है, वापस गो बैक टू गॉड हेड। एंड ये जो हमारी मटेरियल कॉन्शियसनेस है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाए हमारी। तो इस प्रोसेस में हम लोग ध्यान पूर्वक जब इस सिस्टम से लगेंगे तो हम भी नारद मुनि की तरह ही भगवान के प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकेंगे। और वही हमारे इस मनुष्य जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट गोल है। तो अगर अभी हम लोग इस क्लास को यहाँ विराम करते हैं, और अगर आप में से किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।